अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाया है। क्या बनाया है? जोर से बोले, पीछे वाले में बोले। अल्लाह कादिर मुतलक है जिसने 18,000 मखलूक बनाई है, लेकर इंसान से चींटी तक, मक्खी और मच्छर तक, गधे बैल खच्चर तक अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर ये उसकी कुदरत कि उसने हमें आपको इंसान बनाया है। इंसान किसे कहते हैं? 18,000 मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी अगर कोई मखलूक है तो वह इंसान है। इंसान बनाकर भी अल्लाह ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा, हमें और आपको अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए रब ने हमें इंसान बनाया। सर सरदे में रख के आप रोते रहे, आपकी 50 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर इस नेमत का शुक्रिया अदा, जोर से बोलो, नहीं हो सकता। एक बात, दूसरा मुसलमान बनाया, इसका भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर ये कि अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, इसका भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आ जाइए, ये जो हमारा और आपका जिस्म है ना, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा वजूद, आप इस पर नजर डालें, जो हसीन वजूद अल्लाह ने अता फरमाया है। ये जो आपके जिस्म से लगा हुआ सर है और सर में लगा हुआ जो दिमाग है ना, दिमाग जिसको तुम भेजा कहते हो, ये भेजा, इस दिमाग की कीमत आप उससे पूछो जिस पर दिमाग ना हो। ये जो सर में लगी हुई तो आंखें हैं, इन आंखों की कीमत आप उनसे पूछो जिनकी आंखों में कुव्वते बीनाई ना हो। ये जो कान है, इन कानों की कीमत आप उनसे पूछो जिनके कानों में कुव्वते समात नहीं है कि नहीं। ये जो जबान है, इस जबान की कीमत आप उनसे पूछो जिनकी आंखों में, जबान में कुव्वते गोयाई नहीं है। ये जो हाथ है, इन हाथों की कीमत आप उनसे पूछो जिनके हाथों में हरकत नहीं है। ये जो पैर हैं, इन पैरों की कीमत आप उनसे पूछो जिनके कदमों में चलने की ताकत नहीं है। ये जो वजूद अल्लाह ने दिया है, इस वजूद की कीमत आप उनसे पूछो जिनके जिस्मों में जान नहीं है, ताकत नहीं है, इलाज करते करते परेशान है। ये जो आपके जिस्म पर कीमती लिबास है ना, आप इस लिबास की कीमत उनसे पूछो जो इधर उधर रोड पर पड़े हैं, हाथ में कटोरे लिए सामने पड़े हैं और तुम जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। कोई अमीर मिले, हमें एक जोड़ा कपड़ा पहना दे। ये जो आपको तो वक्त के खाने मिलते हैं, इन खानों की कीमत आप उनसे पूछो जो स्टेशनों पर होटलों के आगे लाइन लगाए खड़े हैं। कोई तुम जैसा अमीर आए, हमें एक वक्त का खाना खिला दे, एक रोटी दिला दे, एक सा प्याला सब्जी दिला दे। ये जो आपके पास फलकपोश इमारतें हैं, इन इमारतों की कीमत आप उनसे पूछो जो ठंड और गर्मी, बारिश और तूफान में फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को पुलों के नीचे लेटकर अपनी जिंदगी को पुलियों के नीचे लेटकर दीवारों से लग के बैठकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये जो खूबसूरत तुम्हारे पास बेटे और बेटियां हैं ना, इस औलाद की कीमत आप उनसे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है। ये जो माँ बाप है आपके पास, इस औलाद की माँ बाप की कीमत आप उनसे पूछो जिनके सरों से उनके माँ और उनके बाप का साया उठ चुका है। सर से पांव तक कितनी नेमतें हैं तेरे पास, घर से बाहर तक कितनी नेमतें हैं तेरे पास। आप जरा गौर तो करें, मगर इन नेमतों के बदले तूने क्या दिया है भाई? कभी सोचा है तुमने? मकान बना लिया, आप कहते हैं मौलाना मेरा बेटा मास्टर है, यह उसकी कमाई है। अगर आपको मोटरसाइकिल मिल गई, आप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है, यह उसकी मेहनतें हैं। अगर आपने कार खरीद ली, आप कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर है, यह उसकी कमाई
कमाई है, आपको लोग सलाम करने लगे। आप कहते हैं मियाँ मैं तो बहुत बड़ा यानी कि बिजनेसमैन हूँ, लोग इसलिए मुझे सलाम करते हैं, लोग तेरे आगे झुक जाते हैं, तुझे मुस्कुरा के सलाम करते हैं। तू कहता है अरे मौलाना मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ इसलिए लोग मुझे इज्जत देते हैं। कान खोल कर सुन ले, जिसने इज्जत दी है वो जलील करना भी जानता, जिसने दौलत दी है वो भिखारी बनाना भी जानता है, जिसने पर लगाए हैं वो काटना भी जानता है, जिसने उड़ाया है वो गिराना भी जानता है। पता ये लगा इज्जतदार भी खुदा बनाता है और जलील खार भी खुदा बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर, जश्ने दस्तार। इतराइए मत, ज्यादा उड़िए मत। अगर खुदा ने मास्टर बनाया है गुरूर मत कर, डॉक्टर बनाया है गुरूर मत कर, इंजीनियर बनाया है गुरूर मत कर, मालदार बनाया है गुरूर मत कर, ओहदेदार बनाया है गुरूर मत कर, जमींदार बनाया है घमंडी मत बन। बेटा IAS IPS बना है तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। आज बच्चे फारिग हो रहे हैं, ये भी कान खोल कर सुन ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुकद्दस किताब का तुम्हें हाफिज बनाया है। तुम्हारे मर्तबे का बेटे आज जवाब नहीं है। तेरी इज्जत का हाल ये है जितने तुम बैठे हो कि जिस दिन मर के कब्र में जाओगे अल्लाह मिट्टी से कहेगा मिट्टी लंबी चौड़ी हो जा, कब्र वसी हो जा, इतनी वसी हो जा ताकि कयामत तक लेट के ये हाफिज मेरे महबूब के रोजे को देखता रहे। ए मिट्टी अब कयामत तक इनके जिस्म को छूना नहीं है, खाना नहीं है, गलाना नहीं है, इसलिए कि इन्होंने मेरे कुरान को अपने सीने में छुपाया था। अब कयामत तक अपने सीने में तुझे छुपाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर एक बात हाफिजो कान खोल कर सुनना, ये मत समझना बेटे कि हम हाफिज जी हो गए अब ना उस्ताद की कद्र होगी, ना बाप की होगी, ना रिश्तेदारों की होगी, ना सफेद दाढ़ी वालों की होगी, ना अपनों से बड़ों की होगी। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे मर्तबे का कोई जवाब नहीं बिला शक। मगर हाफिज होकर घमंडी बन जाना, कारी होके मगरूर मत बन जाना, आलिम होके मुतकब्बिर बन जाना, मुफ्ती होके अना का शिकार मत बन जाना कि ये तो मुझसे कम इल्म वाला है। किसी का मजाक मत बनाना, किसी का तमस्कुर मत करना। तेरी हैसियत क्या है? सबसे बड़ा आलिम देखना है तो उसे देख जो इल्म रख के भी झुक के चलता है, इसलिए कि जो जमीन पे झुक के चलते हैं अल्लाह उन्हीं को बुलंद फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है जी, बेशक अल्लाह को झुकना बहुत पसंद है। जितने झुकोगे इतने ही ऊंचे कर दिए जाओगे और अकड़ोगे तो पकड़े जाओगे। जी, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हाँ, बहुत बड़ा इल्म वाला था इब्लीस, सातों आसमानों पे अलग नाम लिखे थे, उससे बड़ा मौलाना थोड़ी है कोई। घमंडी तो बना था वो, जलील कर दिया अल्लाह ने, कयामत तक के लिए राने दरगाह कर दिया गया, शैतान बना दिया गया, जलील और ख्वार बना दिया गया। खुदा की कसम आजिज़ी इंकिसारी करने वाले ही ऊंचे होते हैं। अगर चाहते हो कि दुनिया हमें सलाम करे और मरने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे तो बड़े होकर भी अपने आप को नीचा समझो, खुद ब खुद बड़े बन जाओगे।
फिर तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बड़े हैं, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम ऊंचे हैं, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम मौलाना साहब हैं, हम अल्लामा साहब हैं, हम डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS, IPS हैं। अरे नहीं, असल इज्जत इसका नाम नहीं है कि लोग तेरे सामने तेरी तारीफ करें। असल इज्जत नाम इसका है कि तू मर जाए, कब्र में चला जाए और तेरे चर्चे करूं लेकिन गलियों में होगा। हक है। ऐसे थोड़ी होते चर्चे, सबके जिक्र थोड़ी होते नहीं, जिक्र उनके होते हैं जो जिक्र के लायक होते हैं। तुम्हारा हाल तो ये है, लोग तुम्हें दफन भी नहीं करते, तुम्हारे मुंह पे मिट्टी भी नहीं पड़ती। उससे पहले तुम्हारे घरों में लंबे लंबे चावलों की बिरयानी चलती। हाँ, तेरी कब्र पे से आ जा खानदान वाले, चलो भाई, बोले कहाँ, बोले खाना खिलाएंगे। मेहमानों को घेरते, चलो बिरयानी खा लो, बिरयानी खा लो, बिरयानी खा लो, चलो। ये हैसियत है तेरी। अभी कब्र भी पूरी नहीं हुई, भूल गए लोग तुझे, जिक्र भी नहीं है तेरा। ज्यादा ज्यादा याद करेंगे तो तुझे तक बात खत्म। इको कम करो भैया, इको कम, बात खत्म। ये कोई जिंदगी है? और कम करो इको, सिर्फ आवाज बढ़ा कर रखो, इको कम, है ना? इसको जिंदगी नहीं कहा जाता। असल जिंदगी अगर देखना है तो वो देखो कि तुम मर जाओ और तुम्हारे तस्करे तुम्हारी गलियों में होते रहे। बेशक ऐसी जिंदगी की दुआ करो कि तुम दफन हो जाओ और लोग तुम्हारे नाम के जिक्र करते रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या ऐसे लोग हैं नहीं क्या दुनिया में? हैं। याद रखो, दौलतदार बहुत आए, खत्म हो गए, ओहदेदार बहुत आए, खत्म हो गए, जमींदार बहुत आए, खत्म हो गए, नाम वाले बहुत आए, खत्म हो गए, जमींदार आए, खत्म हो गए, मालदार आए, खत्म हो गए। हामान नहीं था क्या मालदार? शद्दाद नहीं था क्या मालदार? कारून नहीं था क्या मालदार? हारून नहीं था क्या मालदार? हैं? नाम मिट गए, काम मिट गए, उनके निशान मिट गए, खानदान मिट गए, यहाँ तक के जहाँ रहते थे वो जगहें खत्म। खुदा की कसम, जहाँ जहाँ कब्रें थी, कब्रों के निशान खत्म हो गए। अगर दो चार कब्रें हैं भी तो उन घमंडियों और मुतकब्बिरों की कब्रों पर कुत्ते टांग उठा कर पेशाब कर रहे हैं। ढेले मारने वाले आज नसीब नहीं हो रहे, मगर जो अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, दीन मुस्तफा के लिए, कानून मुस्तफा के लिए, शरीयत रसूल के लिए जमीन पर रहे थे, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदियुद्दीन आज भी जिंदा है, वो शादी मोहम्मद शेर आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो सदुल नफादिल आज भी जिंदा है, वो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आदम आज भी जिंदा है, वो रेहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो अमीन शरीयत आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, मेरा पीर ताजुश शरीया आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी, सर ज़मीन मुरादाबाद। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह हज़रात, अगर तुम चाहते हो कि मर के भी जिंदा रहो तो कुछ काम ऐसे करो। एक तो झूठ छोड़ो, गीबत छोड़ो, चुगलियां छोड़ो, मकारियां छोड़ो, और बहुत बड़ी बुराई ये है अपने आप को बड़ा समझना छोड़ो। हाँ, मालूम है कैसे बनना तुम्हें? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, बेशक, सुभान अल्लाह। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक हुए। वाह वाह,
बेशक। बड़ापन निकाल दिल से, एक हो जा, दूसरों की कदर करना सीख जा, इज्जत करना सीख जा। अपने लिए जीना नहीं, दूसरों के लिए जीना सीख जा। अपना पेट पालना कमाल नहीं है, सब पाल लेते, दूसरों के लिए जीना कमाल है। जी हक है। अपने लिए जीना कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जी के देख, दूसरों के लिए जीना कमाल है। इसी का नाम है सच्चा दीन। तूने यार कभी ये सोचा, फजर नहीं पढ़ते नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ते खाना, असर नहीं पढ़ते फिर चाय, मगरिब नहीं पढ़ते फिर खाना, ईशा नहीं पढ़ते सुकून की नींद, फजर नहीं पढ़ते फिर नाश्ता। इस जलसे में बैठने वाले जिंदगी सुन्नियों, कसम खा के एक बात बताओ, कभी सोचा ये आता कहां से है? कभी गौर किया तुमने? कभी नजर डाली है तुमने? इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, जिन बस्तियों, जिन इलाकों, जिन कस्बों, जिन देहातों, जिन शहरों, जिन मोहल्लों, जिस जहर, जिस समत में तुम रहते हो, उन्हीं इलाकों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा कर खुदा का जिक्र करते हैं, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनके जिक्र की वजह से खुदा तेरी औलादों के खाने का इंतजाम कर देता है। रहमते हक बहानमी जोया, जिक्र किसने किया, खाना किसे मिला, नाम खुदा का किसने लिया, भला किसका हो गया, सांसें किसने अल्लाह अल्लाह करके ली, नींद किसे आ गई। सोच, ये रब का करम है, ये रब की रहमत है। इतराब मत ज्यादा, कान खोल कर सुन, वरना तेरी हैसियत तूने अभी चंद महीने पहले देखा नहीं, 10 महीने गुजरे हैं तकरीबन। इलाहाबाद और बनारस के किनारे से गुजरने वाली गंगा और जमुना में तुम जैसों की हजारों लाशें भीगी हुई घूम रही थी, किनारे उठाने वाले न मिले। नदियों में लाशें, तालाबों में लाशें, इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों सैकड़ों लाशें पुलिस ने किरोसिन छिड़क के जला दी। तुम्हें उठाने वाले न मिले। बाप मर रहा है, बेटा करीब नहीं, बेटा मर रहा है, भाई करीब नहीं, पड़ोसी मर रहा है, पड़ोसी करीब नहीं, रिश्तेदार मर रहा है, रिश्तेदार करीब नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। ये है तेरी हैसियत। ये मोबाइल वालों भैया थोड़ी देर रुक जाओ यार, ये अब तुम बहुत चैनल आ रहे हैं जलसों में, इनको सुन लेना बाद में, थोड़ी देर सुन लो जरा। न माँ बेटी के करीब, न बेटी माँ के करीब, न बेटा बाप के करीब, न बाप बेटे के करीब, कोई किसी को पानी देने तक को तैयार नहीं। देखा नहीं तुमने? हुआ क्या तुम्हारा? थोड़ी तकलीफ हुई, क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने देखा, चेक किया, चेक करके कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है। ले गए, एडमिट किया, चंद घंटों में 10 सिलेंडर नाक के जरिए पी गए, बिल 1 लाख दिया वापस। कमी क्या थी? ऑक्सीजन। जलसे में बैठने वाले सुन्नी एक जुमला दे रहा हूं, सुन। 30 साल 50 साल का, ए भाई हेलो यार, हद कर दिया आपने। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। इधर देखे मेरे भाई, 30 साल 25 साल 40 साल 50 साल 100 साल के हो गए आप, 1 साल के 1 दिन के लिए ऑक्सीजन न मिली, लाखों रुपया हॉस्पिटल में दे दिया तुमने। क्यों? ऑक्सीजन की कमी थी। मगर जिस रब ने पहाड़ों के बीच में से, पत्थरों के सुराखों से तुझे 50 साल 40 साल 100 साल तक ऑक्सीजन दी, उस रब का कभी शुक्रिया अदा किया है तुमने? कभी सोचा तूने? फ्री में ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जिससे तेरा दिमाग भी चलता है, कान भी चलता है, आंख भी चलती है, मुंह भी चलता है, हाथ भी चलता है, पैर भी चलता है, जिस्म भी फरमा होता है। कभी उस ऑक्सीजन के बारे में तसव्वुर किया तुमने? आज चंद मिनट लगे, लाखों रुपया खर्च करके आ गया और आज तक हॉस्पिटल में चक्कर लगाता है। डॉक्टर साहब थैंक यू, नर्स साहब थैंक यू, कंप्यूटर साहब शुक्रिया,
भी शुक्रिया अदा किया जिसने तुझे फ्री में ऑक्सीजन दी, तेरी माँ को, तेरे बाप को, तेरी औलाद को, तेरी बीवी को, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरी नस्लों को जिस रब ने पाला, कभी उसका शुक्रिया अदा किया तूने? कभी तो अच्छा होता, कभी तो सोच लिया होता कि जिस रब ने 24 घंटे तुझे ऑक्सीजन अता की है, उस रब के शुक्रिया के लिए 1 घंटा निकाल लेता, 5 टाइम की नमाज में आके सर झुका देता। ए रब तेरा शुक्रिया, तूने मुझे शानदार सांसें अता फरमाई है, जब तक जिंदा रहूंगा 5 टाइम मस्जिद में आके तेरे शुक्रिया के सजदे करता रहूंगा। मेरे भाई 4 दिन की जिंदगी है ये, जी ले, मगर इंसान बन के जी ले, सच्चा बन के जी ले, गद्दार मत बन, मेरे रसूल का वफादार बन के जी ले, ऐसा बन के जी ले कि जिस दिन तू मरे और तेरा जनाजा जब भीमरी की गलियों से निकले तो मर्द पर्दों से औरतें भी कह दे कि 5 टाइम का नमाजी जा रहा है। कभी सोचा तुमने, ख्याल किया कभी तुमने? जनाजे रोज उठते रहेंगे, मगर एक जनाजा मैं दिखाऊं तुम्हें, खुदा की कसम, तुम मर जाते हो 3 तक बात खत्म, मगर एक जनाजा मदीने में उठा था, 1500 साल हो गए, आज तक उसका जिक्र खत्म नहीं। कल जुमा है, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। बोलो भाई, जुमा जाए जुमा, सुबह से तैयारी, नहाओगे, धोगे, कपड़े पहनोगे, खुशबुएं लगाओगे, हमामे बांधोगे, टोपियां ओढ़ोगे, कोशिश करोगे अगली सफ में जाकर बैठूं, और करो कोशिश अगली सफ में बैठो, मगर बैठने के लिए किसी को उठाना मत, जहां मिले जगह वहीं सर झुका कर बैठो। यही है अदब और यही है सच्चाई। किस लिए नहाओगे? जुमा पढ़ें। कपड़े किस लिए पहनोगे? कि जुमा बोलो, मगर जब सज धज के मस्जिद पहुंचोगे तो क्या डायरेक्ट आप जुमे की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे? बोलो नहीं, वुजू करेंगे आप, वुजू करके अदब से बैठेंगे आप, जैसे ही सर झुका के बैठेंगे नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी जुमे की। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब एकदम मुसल्ले पर खड़े होकर जुमे की नमाज की नियत नहीं करेंगे, बल्कि आपको यहां लाया जाएगा। बैठिए, पहले अदब से बैठिए, सर झुकाइए, जान हुए अदब बिछाइए। क्यों मौलाना साहब? अल्लाह कहेगा, उसका रसूल कहेगा, मेरे साथ सजदे बाद में करना, पहले मेरों का जिक्र सुन लो। किसका? कहा नमाज बाद में अदा होगी, जुमे के सजदे तुम्हारे बाद में कबूल किए जाएंगे, पहले मेरे अबू बकर का खुतबा सुना जाएगा, उमर का खुतबा सुना जाएगा, अली का खुतबा सुना जाएगा, मेरे उस्मान का खुतबा सुना जाएगा, मेरे हसन हुसैन और तलहा का जिक्र और जुबैर का जिक्र सुना जाएगा। हमने कहा मौला क्यों? रब की मशीयत कहती है इसलिए कि ये मेरे लिए जिए थे, मेरे हबीब के लिए जिए थे, मैं इनका जिक्र तुम्हारी जबानों से सुनना भी चाहता हूं और मैं खुद भी फरिश्तों में करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कयामत तक इनका जिक्र तुम्हारे बीच में से खत्म हो। खुद में सुनेंगे आप, उनके बाद नमाज जुमा पढ़ेंगे आप। एक जनाजा उठा था मदीने में, अरे हाय, जनाजे तो रोज उठते हैं, एक मदीने में उठा था। उठाने वाले का नाम मौला अली है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, और मदीने के वो सितारे हैं जो नबी के साथ रहते थे। कांधे पर रखे जनाजा जा रहे हैं, आंख में आंसू हैं सबके, मगर जब जनाजा लेकर चले मदीने की गलियों में, एक दरवाजे के किनारे से जब गुजरे तो मौला अली ने कहा जनाजा रखो। एक रोने की आवाज आई, मौला अली ने दस्तक दी, एक बच्चा आया। मौला अली कहते हैं मां से पूछो कि क्यों रो रही है? अरे आज तो तेरा बाप रोता है, तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि पूछ लो?
तेरी माँ रोती है, कभी तूने पूछा तक नहीं उससे। भाई रोता है, कभी पूछा तक नहीं। यहां तक कि भाई बीमार है, तुमने जाके सर पे हाथ रख के उसकी खैरियत तक नहीं पूछी। अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हो, नबी का गुलाम कहते हो। तेरी जिंदगी से अगर तेरे भाई को सुकून नहीं है तो टटोल के देख सीने में कि तेरा ईमान भी मुकम्मल है या नहीं। मां तड़पे, बाप तड़पे, भाई तड़पे, अपने आप को कह रहा है मैं नबी का आशिक हूं। कैसी आशिकी है ये? टटो के देख के तू नबी का सच्चा आशिक है वाकई। अरे आज जो नबी का सच्चा आशिक होगा, जिसका ईमान मुकम्मल होगा, वो अपने भाई को तड़पता हुआ गवारा कर ही नहीं सकता। जो ईमान वाले हैं मुकम्मल, वो खुद बाद में खाते हैं, पहले पड़ोसियों को खिलाते जोर से। अब मौला अली की वो बात सुन लें, सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ। मौला अली ने दस्तक दी, अये है। बच्चे ने कहा हाँ माँ रो रही है, क्यों? पूछो। बच्चा गया, पूछा। माँ ने कहा बेटे पूछने वाला कोई और नहीं है, मौला अली है। कहा माँ पूछ रहे हैं रोने की वजह। माँ ने कहा अली जानती हूं अबू तालिब के बेटे हो, नबी के दामाद हो, इमामुल अंबिया के चचाजाद भाई हो, फातिमा के शोहर हो। मौला अली की आंख से आंसू निकल गए। कहा बहन मुझे अच्छे से जानती हो, रो क्यों रही हो? कहा मेरे रोने की वजह कोई और नहीं, वो है जिसको तुम कांधे पे कब्रिस्तान लिए जा रहे हो। कौन? कहा अबू बकर। कहा बहन क्यों? कहा अली मैं बेवा हूं, सामने जो खड़े हैं ये यतीम है, मेरे 3 बच्चे। बोले फिर? कहा इसी तरह रो रही थी मैं, अबू बकर सिद्दीक ने सुना तो मेरी चौखट पर आए थे और कहा था बहन रोवे मत, अब तेरे बच्चों को मुश्किल उठानी नहीं पड़ेगी। अली कोई तो दिन ऐसा दिखाऊं मैं कि जिस दिन अबू बकर ने मेरे बच्चों को साथ में बैठा के दस्तरखान पे खिलाया ना। रो इसलिए रखी हूं कि आज वो चल दिए। अली मेरे बच्चों का क्या होगा? इतना जब कहा तो अली की चीख निकल गई। मौला अली कहते हैं बहन ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की। क्या मतलब कि मैं तेरी आवाज सुनकर तेरी चौखट पर आया? कहा समझी नहीं? मौला अली बोले बहन सुन, ये करामत है अबू बकर सिद्दीक की कि उन्होंने कब्र में जाने से पहले पहले अली के पांव में बेड़ियां डाल दी। अली मेरा जनाजा मेरी बहन की चौखट से आगे बाद में लेके जाना, पहले मेरी बहन के बच्चों से वादा कर ले मेरे सामने। अली कहते हैं बहन सुन, ये जिम्मेदारी अब तक अबू बकर ने निभाई थी, अब जब तक मदीने में अली जिंदा है तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। आज तुम कहते हो मौलाना साहब हम तो पक्के ईमान वाले, हमसे बड़ा कोई मुसलमान ही नहीं है। माँ रो रही है, बाप रो रहा, भाई रो रहा, तेरा शर्म नहीं आती तुझे? हैरत होती है मुझे तुझ पर। अरे आज जो पक्का ईमान वाला हो और उसकी माँ रोए, उसका बाप रोए, उसका भाई रोए, उसकी भतीजी रोए, उसका पड़ोसी रोए। अल्लाह के रसूल फरमाते जो अपने लिए पसंद करो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, और जो ऐसा नहीं करता वो हम में से है ही नहीं। दीन तुम्हारे बाप का है, जैसा तुम चाहोगे ऐसे अमल करोगे, मनमानी करेंगे आप? नहीं। दीन किसका नाम है ये सुन। एक बात याद आ रही है मुझे और बड़ी प्यारी बात है, खुदा की कसम। सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुना दूं तुम्हें। 1500 साल हो गए, दुनिया चाह रही है इस्लाम को मिटाना। ईमानदारी से मुझे बताओ मिटा है? मिट सकता? बोलो। पीछे वाले नहीं बोल रहे, शक है क्या? मिट सकता है इस्लाम? जो मिटाने आए थे वो मिट गए, इस्लाम बाकी है।
अरे बोलो भाई। और बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मुश्किलें आएंगी और आ रही हैं, और वो भी हमारे करतूत हैं। जिस दिन हम ठीक हो गए वो भी टल जाएंगे। डरो मत। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे तो मारे जाओगे, सर खुदा की बारगाह में झुकाओगे तो ऊंचे कर दिए जाओगे। 1500 साल हो गए, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम को लाने वाले जिंदा हैं, इस्लाम फैलाने वाले जिंदा हैं। अमेरिका कट्टरपंथी मुल्क इस्लाम के खिलाफ इस्लाम विरोधी मुल्क है, मगर आज उस अमेरिका का हाल ये हो गया, तुम सो के भी नहीं उठते हो। रोजाना कितने लोग तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। क्या तुम तबलीग करने जाते हो? क्या नहीं। तुम कहने जाते हो? नहीं। तुम बताने जाते हो? नहीं। क्यों पहला नहीं? उसकी वजह हम बताते हैं तुम्हें। मुताला करती है वो कौम, पढ़ती है वो कौम। अगर अरबी और उर्दू नहीं आता उनसे, मगर पढ़ रही है वो कौम, देख रही है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनकी नजरें हैं इस चीज पर, मुताला कर रही है वो कौम। वही कौम पढ़ेगी जो पढ़ने वाली होगी। आज तुम तालीम और तरबियत से दूर हो, तुम्हारी नजर का हाल सिर्फ दौलत तक रह गया, दौलत तक। अमीर लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बना रहे हैं। मैं मुखालिफ नहीं हूं भाई, साफ बात है, खूब पढ़ाइए। मेरे घर में भी सरकारी नौकर है, मेरे भाई भी, मेरा बेटा खुद है MBBS मतलब डिग्री में है। दुआ करें अल्लाह कामयाब फरमाए। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, अल्लाह का शुक्र है। मगर एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, आप अपने बेटे को पढ़ा के इतना ऊंचा बना लीजिए। मैं तो कहता हूं कि जब किसी खैर कौम का बच्चा पढ़ लिख करके इतना ऊंचा बन जाए कि वो अपने कलम की नोक से तुम्हारी मस्जिद को गिराने की बात करने लगे, तो मेरी कौम का बच्चा पढ़ लिख के इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो कि वो अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। पढ़ाइए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उलूम और फनून की ब्रांचों में दाखिल कराइए, और एक जुमला सीने में लिख के ले जाइए। सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चे को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाइए, मुसलमान बनाइए। हाफिज बनाए तो सुभान अल्लाह, आलिम बनाए तो सुभान अल्लाह, कारी बनाए तो सुभान अल्लाह, वक्त का मुफ्ती बने तो सुभान अल्लाह, कोई जवाब। मगर अगर इतना भी ना सही तो इतना जरूर पढ़ा दें कि तेरा बच्चा अपनी आंखों से देख के किताबों में जरूरियात दीन के मसाइल हल कर। हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, नमाज कैसे होगी, कैसे ना होगी, पाकी कैसे हासिल होगी, नापाक मुकम्मल आदमी कैसे होगा, कैसे मुकम्मल पाक होगा, ये सारी जानकारी तुम्हारी औलाद को हो। इतना जरूर पढ़ा दीजिए अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को। ख्याल कीजिए इनकी तालीम और तरबियत का। अपने घरों में कुरान को सजा के मत रखिए। कुरान तुम्हारे घरों की जीनत के लिए नहीं आया, कुरान तुम्हारे सीनों को सजाने के लिए आया। आज कुरान आ रहे हैं, जहेजों में औरतें भी ला रही हैं, वो सजा सजा के ला रही है, जुस्तान के ठिकाने नहीं। लोग जहेज पर उठा उठा के देख रहे हैं, अरे बड़ी तेज है भाई, ओहो, जुस्तान हाथ से सीख लाई है। कभी सास और खुसर ने, कभी शोहर को ये तौफीक हुई कि आज जुमा है, बीवी नाई धोई बैठी है, लाओ कुरान की चंद आयतें पढ़कर तो सुना दो। कहेगा तो जब जब हिम्मत हो, इतनी खुद भी तो उससे बड़ा उजड्ड है, पढ़वाए कहां से? ना सास को तौफीक, ना खुसर को तौफीक, धूल चढ़ गई कुरान पर।
उठाने वाले ना मिले। जब घरों में मुश्किलें आई, अब उठाए फिर रहे हैं साहब, तावीज कर दो मौलाना साहब, पढ़ के फूक दो मौलाना साहब। 3 महीने लगते दुल्हन घर में आई है, आंखें चढ़ाए पड़ी है उल्टी। मस्जिद के इमाम साहब को बुला लिया, हाफिज जी पढ़ के फूक दियो। बोले क्यों? बोले इसकी काली वाली पुतली नजर ही नहीं आ रही। मस्जिद के इमाम साहब ही रह गए पुतलियां सीधी करने। आप अगर इमाम ने कर्री करके कर्री मर्री करके पुतली सीधी कर दी तो ठीक, वरना इमाम साहब पहुंचे हुए हैं ही ना, पहुंचे हुए ना। इमाम से पुतलियां सीधी नहीं हो रही। इमाम साहब नई उम्र के बेचारे डर गए, बोले किसी और के पास ले जाओ। उठाई, जाके मियाँ के पास रख दी। अब मियाँ भी कई डिजाइन के चल रहे हैं। हाँ, मियाँ साहब ने भी देखा और देख लिया, परख लिया मियाँ ने, सही है। मोर के परों की झाड़ू सर पे मार दी, पुतलियां आगे को आ गई। मियाँ बोले क्या, कौन हो तुम? बोली छोटी बड़ी सरकार है। और मियाँ करने पड़े, बोली साबिर साहब हैं हम। और मियाँ ने आंखें निकाली तो बोली गरीब नवाज है हम। बे औरत है, ड्रामा है तू। एक बात सुनो, झूठी है ये, मक्कार है ये। ऐसी औरतों पर अल्लाह के वली आएंगे और फिर गरीब नवाज साबिर पाक, झूठ बोलती है ये औरत। हाँ, एक चीज का तो खालिफ नहीं हूं मैं, भूतनियां आती हैं इन पे, भूत आते हैं। और अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर इन भूत प्रेत से भी साफ हो जाएं, शफाफ हो जाएं, तो एक अमल बना लो। जब फजर की नमाज के लिए उठा करो तो अपनी बीवी को भी उठा लो जोर से। अरे यार, हाथ उठा के बोलो, अपनी बहनों को उठा लो, माओ को उठा लो, बेटियों को उठा लो, बेटों को उठा लो और अपनी बीवी बेटियों से कहो नमाज पढ़ो। और नमाज से पहले घर में झाड़ू मत लगाना, बर्तन मत धोना, दुनिया के काम को हाथ मत लगाना। बीवी से कहो मुसल्ले पे बैठे कुरान का एक पारा पढ़े, बेटी पारा पढ़े, बहू पारा पढ़े। और अगर एक ना पढ़ सके तो आधा पारा पढ़, आधा ना पढ़ सके तो पाव पारा पढ़, पाव ना पढ़ सके एक रुकू पढ़। अगर एक रुकू भी ना सही तो कुरान का 30वां पारा खोल, आखिरी चारों कुल कुरान पाक के मुसल्ले पे बैठ के पढ़ ले। उसके बाद अपने हाथों पे तब करके यानी फूंक मार के पूरे जिस्म पे हाथ फेर ले सीने तक। उसके बाद घर में झाड़ू लगा। मिंबरे रसूल से ऐलान करता हूँ, खुदा की कसम, सुबह से शाम तक तेरा घर हर जादू भूत प्रेत से महफूज हो। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को अलमारी में रख दिया तूने, इलाज करा रहे हो, आफतों से भर लिया तुमने अपने घर। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप हैं। लाइए अपने घरों में कुरान की तालीम। आज देख रहे हो 8 बच्चे, कितने? 8 बच्चे, जिनमें कारी 3 कारी, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, 5 कुरान के हाफिज। अरे वारे वाह मौलाना इस्माइल साहब, सलाम आपकी मेहनतों को। जरूरत है यार ऐसे लोगों की, माशाअल्लाह जी, जरूरत है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों की कदर करें, इज्जत दें ऐसे लोगों को। आज हम जैसे लोग कम इल्म, कम पढ़े लिखे जलसों में जाते हैं, लोग हमारे हाथ पांव तक चूमते हैं। अरे मौलाना साहब बहुत बड़े आदमी हैं, ये है और वो है, समझ रहे हैं आप, चुम्बा रहे हैं लोग शौक से। मगर सुनो, मैं एक जुमला दे रहा हूं, मुझसे कहीं ज्यादा हाथ चूमबाने के हकदार ये लोग हैं। जी बेशक, ये मुझसे ज्यादा इनकी इज्जत करो, जिनके पीछे 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हो, जो तुम्हारे बेटों को सही माना में मुसलमान और नबी का गुलाम बना रहे हैं। हमारे पैर चूमने से अच्छा है इनके चूमो, मुझ जैसे के हाथ चूमने से अच्छा है इन जैसों के हाथ चूमो, जिन्होंने तुम्हारे बेटों को जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े मर्तबे के मालिक हैं ये बच्चे।
आज स्कूल और कॉलेजों में देखो, जो प्राइमरी स्कूल 5 बजे तक देहातों में चलते थे, घास जमी रहती थी, कीड़े चलते थे नलों पर। आज उन स्कूलों की सफाइयों का हाल देखे स्कूल प्राइमरी ऐसे बन गए जैसे पार्क होते। खाना दिया जा रहा है, नाश्ते दिए जा रहे हैं, कपड़े भी दिए जा रहे हैं। अरे बोलो भाई, सब कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, दिल लग रहा है आपका या खत्म कर लूं? और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा। डर तो नहीं रहे हो? पुलिस अभी नहीं आएगी, नसीम पाशा साहब बैठे हैं यहीं। सुभान अल्लाह बोलो यार। हाँ, सारा सामान है अपने पास, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बैठे रहो। हमारे सियासी रहनुमा हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। चेहरा मेरी तरफ करो। आज जरूरत है इल्मी माहौल अपने घरों में लाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और महरेरा शरीफ का एक ऐलान है, अमीन मिल्लत का, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जोर से बोलो। हाँ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए। किसे? सिर्फ मर्दों पर नहीं, औरतों पर भी फर्ज है इल्म दीन हासिल करना। पढ़ाइए अपनी बेटियों को भी। और जो तुम्हारी बेटियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं, उनके लिए भी एक जुमला अपने सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाइए। जो बेटियां 8 बजे तुम्हारे घरों से निकल रही हैं और 3 बजे घरों में वापस आ रही हैं, 20-20 हजार के मोबाइल तुमने अपनी बेटियों को दे रखे। कभी कभी ऐसे दिल और ऐसे सीने और ऐसी जुर्रतों यानी के जसारत पैदा करें अपने वजूद में कि बेटियों के हाथ से मोबाइल छीनकर उन बेटियों के मोबाइल चेक कीजिए। किससे चैटिंग करती है ये? किससे बात करती है ये? जाकर स्कूल में इसकी हाजिरी चेक कराइए। जज़ाकल्लाह। देखिए स्कूलों में, वहां प्रिंसिपल से मिलिए कि मेरी बेटी की हाजिरी जिस रजिस्टर में है निकाल के मुझे दिखाइए। कब आई है, कब नहीं आई है, किस वक्त आती है, किस वक्त जाती है, तुझे ये खबर तो हो। ज्यादा बड़ा मॉडर्न मत बन कि साहब बहुत बड़े आदमी है हम। स्कूटी दे दी बेटी को, वो घुमा के फुर्र करे फिर रही है, पूछने तक की मोहलत नहीं, बड़ा बन लिया। अरे साहब हमारे पास तो कारें हैं, मेरी बेटी के पास स्कूटी है, मगर स्कूटी अपनी बच्ची को देके उसे उड़ाने वाले, घुमाने वाले घमंडी अना के शिकार कान खोल कर सुन। ऐसा ना हो किसी दिन तेरी इज्जत का जनाजा निकल जाए। आज कितनी ऐसी आवारा बच्चियां हैं जो खैरों के जंगल में चली गई। खुदारा अपनी बच्चियों पर नजर रखिए, पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए अपने बच्चों को, आगे बढ़ाइए। मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, इनकार नहीं करता, मगर उससे पहले अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल कीजिए। सुभान अल्लाह, जरूरी है। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपनी नजर रखिए अपने बच्चों पर, खूब नजर रखिए अपने बच्चों पर। और हो सके तो एक काम कीजिए, खाली वक्त में जो बच्चे मार्केट घूमते हैं, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के अपनी मस्जिदों के इमामों के पास लाके उन्हें बैठाइए। और इमामों से कहिए, हजरत हमारे बच्चे के पास ये खाली वक्त है, इसे नमाज पढ़ाइए, नबी की बातें बताइए, सीरत मुस्तफा के कुर्ते हमारे बच्चों को पहना दीजिए। सुभान अल्लाह। अरे बोलो सही है कि नहीं? हाँ, नजर रखिए, नजर, तभी होंगे आप मुकम्मल ईमान वाले। और अगर सबूत चाहते हो तो मैं दे दूं तुम्हें 1 मिनट में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना उमर फारूक आजम के बेटे नाम है हजरत अब्दुल्ला, एक दिन करीब आए, चेहरा ऊपर उठाया तो आंखें सुर्ख थी उमर फारूक आजम की। जलाल तो था, ठिकाना थोड़ी था उमर फारूक आजम के जलाल का। हाँ सुनिए, एक दिन हजरत अब्दुल्ला उमर के बेटे सामने आए, अपने बेटे को करीब किया और करीब करके कहा, बेटे घर जा। बोले फिर? बोले अपनी बीवी को जाकर तलाक दे दे और इसी वक्त दे दे।
अल्लाह अल्लाह। इतना जब कहा तो उमर के बेटे की ये जुर्रत ना हुई जो अपने बाप से ये पूछ ले कि क्यों दे दूं। हाँ, आज का होता तो खड़े होकर कहता मैं क्यों दे दूं, तुम ही दे दो अपनी को। अरे बोले भाई हाँ, मगर ये जुर्रत कहां यार बाप के सामने। उफ अल्लाह अल्लाह। कुरान नबी के घर में नादिल हुआ था मगर जमा इन्हीं के घरों में हुआ था कुरान। जी बेशक। जोर से बोलो यार, जोर से। बेशक बता दूं जुर्रत कहां थी जो उफ करें। पढ़ा भी था, देखा भी था कुरान, इन्होंने बोले तक नहीं, खामोश हो गए। आंखें आंसुओं से भरी थी, होठ हिल रहे थे, खौफ इतना था बाप का। हाँ, आज तो बाप का सराहना दाब के बैठे और मौका लग रहा तो ऑफिस में अब्बा के सामने सिगरेट मार रहा। हाँ, हाल ये है कि एक बाप ने अपने छोटे बेटे से कहा बेटे, बोले हाँ, बोले जरा एक गिलास पानी तो लिया नल से। तो घूर के बोला तुमसे उठाना जा रहा क्या बिल्कुल भी, अब जाओ खुद जाओ और पी लो। तो बड़ा वाला बोला अब्बा इतनी उम्र हो गई तुम्हें भी आज तक शऊर ही ना आया। बड़ा वाला कह रहा बाप से। तो बोले बेटे तू सिखा दे शऊर। तो बोला तुम इससे कह रहे हो ये कभी पानी लाके देता है तुम्हें, कभी सुनता तुम्हारी। बोले फिर क्या करूं। बोले ऐसा करो खुद जाके पी लो नल पे, और एक काम करियो एक गिलास मेरे लिए भी लेते हैं। ये बड़े का हाल है जी। इसको कहते हैं औलाद। सुभान अल्लाह बोलो, मैं दिखाता हूं बेटा। सुभान अल्लाह। जोर से। हजरत उमर बोले बीवी को तलाक दे दे। अरे मियाँ होठ कांप गए, जिस्म हिल गया, लर्जा पर अंदाम हो गए, आंख से आंसू निकल के जमीन पे गिर पड़े, मगर बाप की तरफ नजर उठा के देखा तक नहीं, चल दिए। जैसे ही चले रास्ते में मेरे नबी की महफिल मिली। नबी बैठे थे सहाबा के बीच में, बातें चल रही थी, खामोशी से जाके बैठ गए। मेरे आका की निगाहें नबुव्वत उठी उमर के चेहरे पे। अल्लाह अल्लाह। नबी कहते उमर उदास हो, वही अब्दुल्ला उदास हो, इधर आओ, इधर आओ अब्दुल्ला। जैसे उठ के आए रोने लगे। कहा रो क्यों रहे हो। अर्ज करते हैं आका गजब हो गया। बोले क्या। बोले अब्बा हुजूर ने उमर ने कहा है अपनी बीवी को जाके तलाक दे दो। नबी ने कहा अरे क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारा कहना नहीं मानती, तुम्हारे बाप का कहना नहीं मानती, क्या वो बेनमाजी है। कहते हैं आका पूरे मोहल्ले में मेरी औरत की सच्चाई के चर्चे, नमाजी नहीं है, बेनमाजी नहीं है, नमाजी है, मेरी भी खिदमत, मेरे बाप की भी खिदमत करती है। कहा फिर उमर ने तलाक तो क्यों कह दिया। कहा आका पूछने की मुझ में जरूरत कहाँ, कहा ये तो सच है। कहा सरकार आया हूँ दुख की दवा मिल जाए, मेरी बीमारी का इलाज हो जाए, सरकार करम फरमा दें। इतना जब कहा तो नबी ने निगाहें नबुव्वत झुकाई, ऊपर की मुस्कुरा के कहा अब्दुल्ला तलाक तो देनी पड़ेगी तुम्हें, तलाक तो देना ही है तुम्हें, जाओ तलाक दो। आका कोई रास्ता का कोई नहीं, तुम्हारे बाप का हुक्म है, तुम्हारे बाप का हुक्म है, तुम्हारे बाप का हुक्म है। 3 मर्तबा नबी ने कहा। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला जैसे ही चले, जिसमें हिल रहा था, नबी की रहमत को जोश आया। मेरे आका ने कहा अब्दुल्ला रुक तो, कितनी बार तलाक देने कहा। आका तादाद नहीं बताई थी। नबी बोले जा काम बन गया। बोले क्या। बोले अपनी औरत को जाके एक बार तलाक बोल दो। मुद्दत इद्दत से पहले मिलेगा, मुलाकात होगी, तलाक रजी से कहा जाएगा, तेरे बाप का कहना भी पूरा हो जाएगा, औरत निकाह में भी रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप का कहना भी हो, बच नहीं गई। मेरे नबी की बात तो देखे, रहमत तो देखे। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, सरजमीने मुरादाबाद। मेरे भाई सुने, इसको कहते हैं औलाद। अगर अब एक जुमला यहाँ सुनने के लायक है वो सुनो, जिसलिए ये वाकया बताया मैंने बीच में। जैसे ही बेटा चला पीछे से हजरत उमर आए, हजरत उमर जैसे आए, मेरे नबी ने सैकड़ों के बीच में कहा ए उमर इधर आओ। जलाल में थे मेरे हाथ। उमर आए, आए उमर का जवाब जलाल भी मशहूर है,
मगर नबी के सामने आए है कैसे झुकते थे उमर, इसका जवाब नहीं। वाह वाह, गर्दन झुका के हाजिर, आका में हाजिर हूं। नबी कहते उमर, तुमने अपने बेटे अब्दुल्ला की बीवी को तलाक का हुक्म क्यों दिया? क्यों कहा अब्दुल्ला से जाके तलाक दे? तो वजह बताओ। अर्ज करते हैं आका बताऊं? बोले बिल्कुल बताओ उमर। कहा आका मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान। आका जब तक वो औरत मेरे बेटे के घर में बहू बन के ना आई थी ना, आका मेरा बच्चा सुबह शाम आपकी महफिल में मुझे बैठा मिलता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका मैं दोपहर को आता था तब भी आपकी महफिल में, सुबह आता था तब भी आपकी महफिल में, रात को आता था तब भी आपकी महफिल में। आका उमर का दिल खिलता था, हल्का होता था, खुश होता था। सरकार मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरा बेटा मेरे नबी की महफिल में बैठा है, मगर जिस दिन से वो औरत मेरे बेटे की बहू बन के आई है, मेरे बेटे ने आपकी महफिलों में आना कम कर दिया। इसीलिए मैंने उस औरत को तलाक का हुक्म दिया है कि जो औरत मेरे रसूल की मोहब्बत में मेरे बेटे की मोहब्बत में आड़े आ जाए, मैं उस औरत को अपने घर की दुल्हन नहीं बना सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। मेरे भाई कहां बैठ रही है औलाद? नजर रखो, तुम्हारे बेटे रात के 12 बजे घरों में आते हैं, दीवारों पर लग लग के बातें कर रहा, मच्छरों नाली पे ही बैठा, वहीं गुटके खा खा के पुर्र पुर्र कर रहा है? घर में आ रहा, कपड़े सने हुए लेके आ रहा। कभी तूने पूछा तक नहीं कि बेटे से पूछना है क्यों बैठा नाली पे? अरे क्या कर रहा था रे रात के 12 बजे वहां? पूछा तुमने? इसलिए तुम खत्म हो रहे हो, जलील हो रहे हो, रुसवा हो रहे हो, तबाह हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। बुराइयां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। कुरान कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। कुरान कहता है असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां, रंज-ओ-गम, तुम हादसात के शिकार होते हो, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताओं को माफ कर देगा। बेशक बेशक हक है। पहचानो अपने आप को, पहचान करो अपनी। बच्चों को पढ़ाइए, इनमें दीन सिखाइए, इनका हर हर कदम पर ख्याल रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया मर के हमें याद रखे, तो इन चीजों का ख्याल रखिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। जहां से बात इधर आ गई थी उसे सुन लीजिए। मदरसे बुनियाद है हमारी। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? इन बुनियादों को मजबूत करो। ये गरीब नवाज जो है, गरीब नवाज, जिससे आज 8 निकले हैं, 8, समझ गए? 8 दीन के सिपाही। मैं तो कहता हूं अल्लाह 8 को दीन का सिपाही बना दे। अगर इन 8 में से एक भी सच्चा बन गया, खुदा की कसम पूरे मोहल्ले के लिए बख्शवाने को काफी हो। बेशक बेशक हक है। मजबूत करो मदरसों की बुनियादें, ऊंची करो मदरसों की बुनियादें। ख्याल रखो मदारिस इस्लाम और तालिबान उलूम नबविया और मदारिस के मुदर्रिसीन का। कब खाते हैं, कब पीते हैं, कहां रहते हैं, तुम पूछते तक नहीं हो। आज चंदा करने का वक्त आ रहा रमजान का महीना। बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मौलाना तुम्हारे दरवाजों पर जाएंगे, बैग बगल में खड़े हैं दरवाजे पे, अंदर से कह रहे बोले कहते हैं नहीं है, दोपहर को आएंगे। जा मौलाना साहब वापस, फिर पहुंच गए मौलाना असर में आ गए होंगे, कह रहा कह दिए जा रात को आएंगे। ये जो पैसा तेरी जेब में पड़ा, तेरे बाप का आ रहे, तेरे बाप का पैसा ये, जैसे तुम पर्स में दवाएं पड़े हो, ये तुम्हारे बाप का आई। हाथ किसने दिए? ऐसा करो मशवरा कर लो, कल को फोन पे बता दियो मुझे किसने दिए हाथ। ये जो बोलने जबान जिससे नहीं बोल रहे, अल्लाह का नाम ना ले रहे, किसने दिए? औलाद किसने दिए? जिंदगी किसने दिए? जान किसने दिए? ताकत किसने दिए? हिम्मत किसने दिए? अबे नादान, अगर हाथ ना होते तो क्या कमा लेता तू? बेशक
जिसम ना होता तो कमा लेता। आज ये आलिम अपने बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के घर के लिए तेरी चौखट पर खड़ा है और इसे बार बार बुलाता है। अरे मैं तो कहता हूँ नादान कहीं के बेवकूफ, आलिम को चौखट पे मत बुला, बल्कि वक्त से पहले खुद उठकर आलिम की चौखट पर चला जाओ कि तुम मेरे सर के ताज हो। आपको रास्तों में घूमने की जरूरत नहीं है, जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपकी बारगाह में आऊंगा और मुस्तफा के घर को मैं रोशन करके जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। कब बनोगे ऐसे तुम? बनिए ऐसे। आइए अमली मैदान में। काफी लंबी तकरीर हो गई, आखिरी बात का पहुंचा दूं मैं आप तक। दुनिया याद कर रही है नबी को 1500 साल हो गए। कितने? और आज तक दुनिया नबी को नहीं भूली। क्यों ना भूली? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बहुत जिए थे। कोई तो खाली गया हो मेरे रसूल की चौखट से? है कोई जो बता दे? नहीं है। जो आता उसी को देते, जो आता उसे खिलाते, जो आता उसे पिलाते, जो आता उसे बैठाते। अपने तो अपने गैर भी आए तो मेरे रसूल ने उन्हें भूखा ना भेजा, उन्हें खिला के भेजा, उन्हें पिला खिला। आज सुबह से शाम तक हमारी चौखटों से लोग चले जाते हैं, हमें परवाह नहीं। वो अम्मा साइला फला तनहर, अपने दर से साइलों को मत झड़को। कोई आए तो उसे खिलाओ पिलाओ, उसे दो। समझ गए? हमारा तजर्बा है, आपका भी होगा। जो कभी बिल्डिंगों में रहते थे ना, आज वो कोठरियों में रह रहे हैं, झोंपड़ियों में। जो कभी कारों में घूमते थे, आज उनके पाँव में चप्पल भी नहीं है। जो कभी घोड़ों पे चलते थे, लोग उन्हें सलाम करते थे, आज उनके नामो निशान खत्म हो गए, पूछने वाला भी नहीं है। अल्लाह को देर नहीं लगती, इज्जत देते और जिल्लत देते। इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जलील करने वाला भी। जोर से बोलो। इसलिए इज्जत अगर लेना चाहते हो तो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बनो। झूठ कभी मत बोलो, गीबत कभी मत करो, चुगली कभी मत करो, मक्कारी कभी मत करो, अय्यारी कभी मत करो, शराबें मत पियो। हाँ, नबी ने कहा सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला, औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, शराब का पीने वाला। 3 लोग। औरतों को पर्दे में रखो। काय में? जोर से बोलो। हाँ, पर्दे में रखो। बहन हो उसको भी दुपट्टा उड़ाओ, बीवी हो उसको भी दुपट्टा उड़ाओ। समझ गए? ऐसा कुछ नहीं वो घर में बैठा और बीवी चमक के पुल पे घूम रही है, टाउन हॉल पे, पक्के भाग में, सुबह निकल रही है तो शाम को आ रही है और तुझे परवाही ना। ऐसे लोगों को तुम्हारे नबी ने दयूस कहा। दयूस, और दयूस वो है जिसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। जूस पिला, अच्छा खिला, फ्राई खिला, कोरमे खिला, बिरयानियां खिला, अच्छे खाने खिला, घर में बिठा के खिला। औरत का माना ही है पर्दे में रहने वाली चीज। इसे आवारा मत बना, इसे बेपर्दा मत घुमा, इसे घर में बिठा, पर्दे में रख। हाँ, बेटी हो, बहन हो, बहू हो, माँ हो, सबको पर्दे में रखो। शराब के करीब मत जाओ। आज एक शराब की सूरत में दूसरी चली है, बियर। लोग कह रहे हैं मौलाना साहब ये शराब नहीं है। हमने कहा और क्या? बोले जूस है। हाँ, मूत को जूस बता रहा। तेरे बाप का क्या इस्लाम? कान खोल कर सुनो, शराब शराब है। 1000 नाम रख लो, जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया तुम्हारी नस्लें मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती। बेशक बेशक हक है। करीब मत जाओ झूठ के, गीबत के, चुगली के, शराब के, बेपर्दगी के।
समझ गए? इस्लाम के बागियों के, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम के मुखालिफ हैं, तुम्हारे रसूल की अजमत में उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों के करीब मत जाइए। उलमा के करीब आइए, अच्छों के करीब, सच्चों के करीब, नबी के वफादारों के करीब, नबी के गुलामों के करीब आइए। उलमा की इज्जत कीजिए। इन पढ़ने वाले बच्चों के गलों में खूब हार माला खूब डालिए, अच्छे से इनकी कदर कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह इन्हें दीन का सच्चा आलिम दीन बना दे। और जिन्होंने पढ़ाया है मौलाना इस्माइल साहब और उनके जितने साथी हैं, उनके लिए दुआएं कीजिए। मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो मैंने सुना कि यहाँ से जितने बच्चे फारिग हो रहे हैं वो सब के सब कुरान पाक सुनाएंगे माशाअल्लाह। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छे बच्चे फारिग कर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। सबकत लिसानी या लाइल्मी की वजह से कोई मुझसे खता हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। मैं और आप सब सच्चे दिल से तौबा करते हैं, करिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ मेरे साथ सब मिलकर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।